यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो सभी लोग पूरा मॉडल पेपर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूरा मॉडल पेपर मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरे द्वारा कराए गए अगर सभी मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप जरूर नागरिक शास्त्र में 95+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपका जो पूर्णांक होता है नागरिक शास्त्र के लिए वो 100 अंकों का होता है। और बच्चों, आपको समय मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट। तो सबसे पहले हम कुछ सामान्य निर्देश को देखते हैं, फिर पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों, जिसके सभी प्रश्न के उत्तर मैं आपको फंसा दूंगा। 10 के 10 नंबर यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर मात्र 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार 1 है, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है द्वितीय प्रकार का, जिसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। कुछ पेपर का फॉर्मेट इसी प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले वाले प्रश्न बहुविकल्पीय से। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। सबसे पहले आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न पे। नोट क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सिर्फ लिखना है क्वेश्चन नंबर डाल करके। पहला क्वेश्चन है बच्चों की, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? तो शॉक थेरेपी बच्चों 1990 में अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा वाला प्रश्न है बच्चों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका नाम है सार्क, की स्थापना कहाँ हुई थी? अब सार्क का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो आपका ये फुल फॉर्म याद कर लेना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, कोलंबो में, ढाका, काठमांडू। तो हम आपको बता दें, इसकी स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाला प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, कोफी अन्नान, एंटोनियो गुटेरस या बुतरस खाली। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस। चौथा वाला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल किसने चुना था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल किसने चुना था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल किसने चुना? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठा वाला प्रश्न है बच्चों, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, इंदिरा गांधी। सातवां प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष लागू किया गया? 1990 में, 1989 में, 1990 में, 1992 में। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष लागू किया गया था? 1990 में लागू किया गया था। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है बच्चों, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस एल्त्सिन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे, व्लादिमीर पुतिन या फिर जोसेफ स्टालिन। तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति हैं वो मिखाइल गोर्बाचेव है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1960, 1961, 1962, 1965। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है आपका 1962 में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर आप लोग याद करिएगा, और कुछ मैं इससे संबंधित क्वेश्चन भी दूंगा। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड राज्य से। अब आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम बताना है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम बताना है आपको, ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जिनका उत्तर आपको मात्र 10 शब्दों में देना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न
जो कि पहला प्रश्न आपका 11 है। यहाँ पे 10 अतुल्य उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 10 से 20 तक प्रश्न, ठीक है। 11 से 20, सॉरी, कहाँ से आते हैं, 11 से 20 तक। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। फिर 12वां प्रश्न है बच्चों, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना आसियान का मुख्य उद्देश्य है। 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 13वां प्रश्न है बच्चों, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? विचारों, पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह वैश्वीकरण है। फिर आ जाइए, आपका 14वां प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये इसका उत्तर हो गया। 15वां प्रश्न है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जिसका मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अभी मैंने बताया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हों, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। फिर 16वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 ईस्वी में हुआ था। फिर आ जाइए, 17वां प्रश्न है कि बामसेफ का गठन कब हुआ? तो बामसेफ का गठन 1978 ईस्वी में काशीराम द्वारा किया गया। अब आपको बामसेफ का फुल फॉर्म कमेंट करना है बच्चों। क्या करना है? इसका फुल फॉर्म कमेंट करना है आपको। आ जाइए, 18वां प्रश्न है बच्चों की दल बदल का क्या अर्थ है? दल बदल का क्या अर्थ है? तो किसी विधायक का अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल होना दल बदल कहलाता है। 19वां प्रश्न है बच्चों, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आ जाइए, 20वां प्रश्न देखेंगे, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि से है। फिर हम यहाँ पे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न पहला प्रकार देखेंगे। पहले वाले प्रकार में शब्द सीमा कितनी है? 50 शब्द सीमा है, और दूसरे वाले में 100 से 125 शब्द में है, ठीक है। तो पहला वाला लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 21वां प्रश्न है बच्चों की, सोवियत प्रणाली की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सोवियत प्रणाली की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। पहला है राज्य का नियंत्रण। सोवियत अर्थव्यवस्था पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी और योजनाबद्ध तरीके से चलती थी। न्यूनतम जीवन स्तर था। सरकार अपने नागरिकों के लिए बुनियादी जरूरतें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों की देखभाल के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती थी। ये इसका उत्तर हो गया। 22वां प्रश्न हम आ जाएंगे बच्चों। 22वां प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली संगठन बनाने वाले दो कारकों को लिखिए। तो यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले मुख्य कारक हैं साझा मुद्रा, इसकी अपनी मुद्रा यूरो है जो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है, और दूसरा है राजनयिक प्रभाव। तो इसके दो सदस्य देशों जैसे कि फ्रांस और पूर्व में ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार रहे हैं, और सुरक्षा परिषद में इनकी स्थायी पकड़ वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। फिर आ जाइए, 23वां वाला प्रश्न है बच्चों की दक्षिण एशियाई के देशों के बीच अविश्वास के क्या कारण हैं? तो दक्षिण एशियाई में अविश्वास का मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीरी मुद्दा और सीमा विवाद है। इसके अतिरिक्त छोटे पड़ोसी देशों को अक्सर यह डर रहता है कि भारत एक बड़ा भाई होने के नाते उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। संसाधनों के बंटवारे जैसे नदी जल को लेकर भी विवाद बने रहते हैं। फिर आ जाइए बच्चों, बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान क्या था, संक्षेप में समझाइए। 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों का एक समूह बॉम्बे में मिला और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसमें प्रस्ताव दिया गया था कि सरकार को औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। फिर आ जाइए 25वां प्रश्न है बच्चों, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं? तो स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों के विलय के बदले उनके राजाओं को एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने और सरकार की ओर से विशेष भत्ता देने का आश्वासन दिया गया था। इसे ही प्रीवी पर्स कहा गया। 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। फिर आ जाइए, आपका प्रश्न संख्या 26वां है, गठबंधन की राजनीति के युग से क्या तात्पर्य है? तो जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। भारत में 1989 के बाद
केंद्र में लंबे समय तक गठबंधन सरकारों का दौरा रहा, जिससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गई। फिर आ जाइए बच्चों, आपका आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरे प्रकार का, जिसमें शब्द सीमा आपका 100 से 125 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 27वां क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के 6 मुख्य अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। क्या मुख्य उद्देश्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो विश्व में युद्ध की स्थिति को रोकना और शांति स्थापित करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के अंतर्गत आ गया। फिर मैत्रीपूर्ण संबंध करना, यानी राष्ट्रों के बीच समानता और आपसी सम्मान के आधार पर संबंध विकसित करना। और इसका मुख्य उद्देश्य है सहयोग, यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। और आपका फिर आता है मानवाधिकार, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के विस्तार की मांग भी उठ रही है ताकि वे अधिक लोकतांत्रिक बन सकें। 28वां प्रश्न है बच्चों की भारत और चीन के संबंधों में विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो भारत और चीन के संबंधों में ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव रहे हैं। मुख्य विवाद के बिंदु निम्नलिखित हैं। मुख्य विवाद के बिंदु निम्नलिखित है। पहला जो है आपका सीमा विवाद, जो लद्दाख, एक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद है, जिसके कारण 1962 का युद्ध हुआ। और तिब्बत का मुद्दा, तो दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिए जाने पर चीन ने हमेशा आपत्ति जताई है। फिर आतंकवाद पर रुख, चीन द्वारा मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के रास्ते में अड़ंगे डालना। और फिर है रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और भारत के पड़ोसियों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में बढ़ता हस्तक्षेप भारत की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 29वां, आज़ादी के समय भारत के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। 1947 में भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थीं। एकता और अखंडता, भारत विविधताओं वाला देश था, देश को खंडित होने से बचाना और 565 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय करना सबसे कठिन कार्य था। लोकतंत्र की स्थापना, भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया था। इतने बड़े और अशिक्षित समाज में निष्पक्ष चुनाव कराना और लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। विकास और गरीबी उन्मूलन, औपनिवेशिक शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया था। सरकार के सामने कृषि और औद्योगिक विकास के जरिए करोड़ों लोगों को गरीबी और भुखमरी से बाहर निकालने का लक्ष्य था। फिर आ जाइए बच्चों, प्रश्न संख्या 30वां है, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इसके क्या परिणाम हुए? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसकी सिफारिशों की बात करें तो बच्चों, आयोग ने अन्य पिछड़ी जातियों जैसे कि OBC के लिए सरकारी नौकरियों का और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। परिणाम क्या हुआ? 1990 में VP सिंह सरकार द्वारा इसे लागू करने की घोषणा के बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि इसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी और OBC राजनीति का उदय हुआ। इससे दलित और पिछड़ी जातियों की राजनीति भागीदारी बढ़ी और भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव और अधिक मजबूत हो गया। फिर बच्चों में यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं जो अपने लर्निंग मटेरियल से आप तैयार करेंगे। इसकी शब्द सीमा 250 शब्द है। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है? सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों इसके परिणामों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको तैयार करना है और इसके साथ अथवा में प्रश्न है वो भी आपको तैयार करना है। वैश्वीकरण के आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर आपका 32वां प्रश्न है, ये 10 नंबर का आता है, इसको तैयार कर लेना जो प्रश्न मैंने बताया है। अगर आप किसी का उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो कमेंट करेंगे, करवा देंगे। आपातकाल 1975 के दौरान सरकार की कार्यप्रणाली और इससे भारतीय लोकतंत्र को मिली सीखों का वर्णन कीजिए। अथवा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम की प्रासंगिकता वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कितनी है? तर्क सहित उत्तर दें। तो ये आपका हो गया 32वां वाला। तो इस प्रकार ये बच्चों आपका पूरा मॉडल पेपर हो जाता है और ये पूरा मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है।